भूगोल में अगला चैप्टर है 7वां चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस चैप्टर के सारे टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक दिया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष स्रोत के आधार पर और अप्रत्यक्ष स्रोत के आधार पर। प्रत्यक्ष स्रोत के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो होती है ज्वालामुखी, चट्टान, खनन, वैज्ञानिक परियोजना। वैज्ञानिक परियोजना के अंतर्गत डीप ओशियन, गहन समुद्र, ड्रिलिंग मशीन, समन्वय, महासागरीय प्रवेधन परियोजना जो आर्कटिक क्षेत्र महासागर में हो रहा है, ये सभी वैज्ञानिक परियोजना के अंतर्गत आते हैं। वैज्ञानिक परियोजना खनन, चट्टान, ज्वालामुखी प्रत्यक्ष स्रोत हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के। अप्रत्यक्ष स्रोत हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के। अप्रत्यक्ष स्रोत में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, उल्कापिंड, भूकंपीय तरंगे, ये सभी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, उल्कापिंड, भूकंपीय तरंगे। पृथ्वी की परतें जो होती है तीन प्रकार की होती है, भूपर्पटी, मेटल और क्रोड। भूपर्पटी जो है यह दिख रहा है इसमें, स्थल मंडल परपटी ऊपर में जो होता है, मेटल नीचे अंदर, क्रोड सीमा, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड इसके अंदर में दिखाया गया है। नेक्स्ट पृथ्वी के आंतरिक भाग दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है भूपर्पटी या भूपटल पर 5 से 30 किलोमीटर मोटी परत होती है। पृथ्वी की जो होती है भूपर्पटी या भूपटल पर 5 से 30 किलोमीटर मोटी परत होती है इसकी। पृथ्वी की बाहरी सतह महाद्वीपीय एवं महासागर क्रस्ट कहलाती है। पृथ्वी की बाहरी सतह जो होता है महाद्वीपीय एवं महासागर क्रस्ट में, महाद्वीपीय क्रस्ट जो होती है पृथ्वी की बाहरी सतह जो होती है महाद्वीपीय क्रस्ट 30 किलोमीटर मोटाई, मोटी हल्की ग्रेनिटिक ग्रेनिटिक मोटी हल्की ग्रेनिटिक प्रकार की होती है। 30 किलोमीटर मोटाई होता है महाद्वीपीय क्रस्ट में। पृथ्वी की बाहरी सतह की मोटाई 30 किलोमीटर होती है। महासागरीय महाद्वीप में 30 किलोमीटर और महासागर क्रस्ट में 5 किलोमीटर मोटाई होता है। पृथ्वी की भूपर्पटी का 5 किलोमीटर मोटाई होता है। महासागरीय क्रस्ट में पतली संघनन बेसाल्टिक प्रकार की चट्टान इसमें होती है। पृथ्वी की सतह जो होती है, पृथ्वी के प्रमुख दो भाग हैं, रियाल सियाल और सीमा। सियाल जो होता है सिलिका एवं एल्युमिनियम की अधिकता होती है। सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। नेक्स्ट उप विभाग जो होता है, ऊपरी एवं निचली क्रस्ट को उप विभाग होते हैं। पृथ्वी का उप विभाग ऊपरी एवं निचली क्रस्ट होता है। नेक्स्ट मेंटल मेंटल जो होता है मोटाई, मेंटल पृथ्वी में जो मेंटल होता है, मेंटल की मोटाई 30 से 2900 किलोमीटर के बीच में होता है। 30 से 2900 किलोमीटर के बीच में मेंटल की मोटाई होता है। उपनाम इसका है व्हाइट ऑफ द अर्थ, मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं। निर्माण इसका बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होता है। पृथ्वी के में मेंटल जो होता है यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होता है। नेक्स्ट है एंथोनोस्फियर, दुर्बल मंडल होता है। एंथोनोस्फियर जो होता है दुर्बल मंडल होता है। सेमी मेटल अर्ध पिघलता है, प्लास्टिक के रूप में होता है। एंथ्रोस्फियर 400 किलोमीटर तक होता है। एंथ्रोस्फियर जो होता है यह पृथ्वी में 400 किलोमीटर तक होता है। नेक्स्ट ज्वालामुखी के मैग्मा का स्रोत यहीं से निकलता है। ज्वालामुखी के मैग्मा का स्रोत है, मैग्मा चैम्बर से निकलता है। नेक्स्ट मेंटल की आंतरिक ऊर्जा का स्रोत है जो रेडियोजनित ऊष्मा होती है। मेंटल की आंतरिक ऊर्जा का स्रोत रेडियोजनित ऊष्मा होती है। नोट भूपटल एवं मेंटल की ऊपरी भाग 100 किलोमीटर मिलकर स्तन मंडल का निर्माण करते हैं। भूपटल एवं मेंटल का ऊपरी भाग 100 किलोमीटर मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। भूपटल एवं मेंटल का ऊपरी भाग 100 किलोमीटर मिलकर के स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के क्रस्ट की संरचना तत्व। पृथ्वी का क्रस्ट में जो है इसमें ऑक्सीजन, पृथ्वी में ऑक्सीजन की मात्रा 46.60% 46.60 है। ऑक्सीजन पृथ्वी में तत्व ऑक्सीजन की मात्रा 46.60 है। सिलिकॉन की मात्रा 27.72 है। पृथ्वी के क्रस्ट में सिलिकॉन की मात्रा 27.72 है। एल्युमिनियम की मात्रा 8.13 है। एल्युमिनियम की मात्रा 8.13 है। लोहा की मात्रा 5.0 है। कैल्शियम की मात्रा 3.63 है। पृथ्वी के क्रस्ट में कैल्शियम की मात्रा 3.63 है। सोडियम की मात्रा 2.83 है। पृथ्वी के क्रस्ट में सोडियम की मात्रा 2.83 है। पोटेशियम की मात्रा 2.59 है। मैग्नीशियम की मात्रा 2.09 है। संपूर्ण भूप्रपटल पर 98% भाग लगभग यही सब है। संपूर्ण भूप्रपटल का 98% भाग लगभग ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के द्वारा बना है। नेक्स्ट है क्रोड। क्रोड जो है पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। नीफे निकेल प्लस लोहा फेरम की अधिकता के कारण क्रोडीय भाग पृथ्वी के क्रोड भाग केंद्रीय भाग को नीफे कहते हैं। निकेल प्लस लोहा की अधिकता के कारण
पृथ्वी में जो केंद्र क्रोड भाग है इसका विस्तार है 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक है। पृथ्वी में विस्तार जो है क्रोड भाग का यह केंद्रीय भाग होता है जिसकी विस्तार सीमा जो है 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर के बीच में है। नेक्स्ट है उपविभाग। क्रोड के उपविभाग हैं बाहरी क्रोड जो 2900 से 5150 किलोमीटर तरल अवस्था पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होता है। पृथ्वी का जो क्रोड है उसमें दो भाग हैं, दो उपविभाग हैं। पहला बाहरी क्रोड जो 2900 5150 किलोमीटर तरल अवस्था पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि आंतरिक क्रोड जो है 5150 से 6371 किलोमीटर ठोस या प्लास्टिक अवस्था इसमें होती है। आंतरिक क्रूड में ठोस और प्लास्टिक अवस्था होती है जो 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर है। नेक्स्ट है समस्त पृथ्वी में तत्व और प्रतिशत। लोहा पृथ्वी में लोहा की मात्रा 35.5% है। समस्त पृथ्वी में लोहे की मात्रा 35.5 है। ऑक्सीजन की मात्रा 30% है। सिलिकॉन की मात्रा 15 है। मैग्नीशियम की मात्रा 13 है। निकेल की मात्रा 2.4 है। गंधक की मात्रा 1.9 है। कैल्शियम की मात्रा 1.1 है। एल्युमिनियम की मात्रा 1.1 है। समस्त पृथ्वी में तत्व लोहे की मात्रा 35.5 है। ऑक्सीजन की मात्रा 30.0 है। सिलिकॉन की मात्रा 15.0 है। मैग्नीशियम की मात्रा 13.0 है। निकेल की मात्रा 2.4 है। गंधक की मात्रा 1.9 है। कैल्शियम की मात्रा 1.1 है। एल्युमिनियम की मात्रा 1.1 है। नेक्स्ट है असंबद्धता। असंबद्धता जो है दो परतों के बीच का संक्रमण क्षेत्र को असंबद्धता कहते हैं। पृथ्वी की परतों के बीच में 5 असंबद्धताएं पाई जाती है, जिसमें है पहला है आंतरिक क्रोड। अच्छा, पहला जो है ऊपर से ही देखते हैं, ऊपर में कोनाड असंबद्धता, फिर है मेरोलैटिक्स असंबद्धता, फिर रेप्टी असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता। असंबद्धता ऊपरी भूपर्पटी, निचली भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड होता है। इसमें पृथ्वी का आंतरिक भाग दिखाया गया है। नेक्स्ट है ट्रिक इसका है कोई मुझे रोटी गुड़ ला दो। कोई मुझे रोटी गुड़ ला दो बोलेंगे तो कोई हो जाएगा पहला कोनाइड असंबद्धता, फिर मो, दूसरा मुझे तो बोलेगा तो मोह, मोरोलोसिक असंबद्धता, रोटी बोलेगा तो रेपटी असंबद्धता, रेपिडी गुड़ बोलेगा तो गुटेनबर्ग असंबद्धता, लादो बोलेगा लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता। कोई मुझे रोटी गुड़ ला दो, यह पृथ्वी का आंतरिक भाग को पांचों असंबद्धता याद करने का ट्रिक है। नेक्स्ट है अगला टॉपिक है चट्टान। चट्टान जो होता है अग्नि चट्टान। चट्टान चट्टान जो होता है, चट्टान में जो प्रकार है अग्नि चट्टान है। पृथ्वी के अंदर या बाहरी लावा या मैग्मा के जमने से निर्मित होता है अग्नि चट्टान। अग्नि चट्टान जो होता है पृथ्वी के अंदर या बाहर लावा या मैग्मा के जमने से निर्मित होता है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो होता है महाद्वीपीय क्रस्ट के अंदर होता है। ग्रेनाइट बेसाल्ट होता है, काली मिट्टी प्राप्त होता है महासागरीय। महाद्वीप क्रस्ट से ग्रेनाइट प्राप्त होता है, जबकि महासागरीय क्रस्ट से बेसाल्ट या काली मिट्टी प्राप्त होता है। हेमेटाइट, डायोटाइट, ग्रेगो प्रेमस आदि ये सभी अग्नि चट्टान के उदाहरण है। नेक्स्ट है अग्नि चट्टान जो है अंतर्भेदी होते हैं और बर्हिभेदी होते हैं। अंतर्भेदी और बर्हिभेदी होते हैं। नोट कोडरमा। कोडरमा झारखंड का अभ्रक पेग्माइट सेल से प्राप्त होता है। कोडरमा जो होता है झारखंड का अभ्रक पेग्माइट सेल से प्राप्त हुआ है कोडरमा। अग्नि चट्टान का रूपांतरण जो है ग्रेनाइट को नीश बन जाता है, रूपांतरित नीश है। ग्रेनाइट चट्टान जो है इसका नीश होता है। बेसाल्ट का सिस्ट या एम्फीबेसाइट हो जाता है। ग्रेबो को सरपेंटाइल कहते हैं, सरपेंटाइन। ग्रेबो का रूपांतरित चट्टान जो है सरपेंटाइन है। बेसाल्ट का रूपांतरित चट्टान शिस्ट या एम्फीब्लाइट है। ग्रेनाइट का नीश है। नेक्स्ट है अवसादी चट्टाने। अवसादी चट्टान जो होता है परतदार चट्टान भी इसे कहते हैं। अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहते हैं। चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन से निर्मित होता है। अवसादी चट्टान जो होता है चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन से निर्मित होता है। शिलीभवन प्रक्रिया, लिथेफिकेशन प्रक्रिया चट्टान के अपक्षय एवं अपरदन से निर्मित होता है। शिलीभित प्रक्रिया, लिथेफिकेशन प्रक्रिया। उदाहरण के लिए औषधि चट्टान के उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट स्लेट और कांग्लोमेरेट नमक की चट्टान, सिल्वरी आदि ये सभी अवसादी चट्टान के उदाहरण है। बलुआ पत्थर, अपर आगरा का लाल किला इसी पत्थर का बना हुआ है। दिल्ली का लाल किला का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। ये अवसादी चट्टान के उदाहरण है। चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमेरेट नमक की चट्टान, सिल्वरी ये सभी अवसादी चट्टान के उदाहरण है।
आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला का निर्माण अवसादी चट्टान से हुआ। नेक्स्ट है, अवसादी चट्टान का वर्गीकरण दो प्रकार का है। यांत्रिक अकार्बनिक रूप में निर्मित अवसादी चट्टान बलुआ प्रधान चट्टान बलुआ पत्थर होता है। क्ले प्रधान चट्टान चूना पत्थर और शैल बने होते हैं। और यांत्रिक कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टान में ये है बलुआ प्रधान चट्टान बलुआ पत्थर, क्ले प्रधान चट्टान चूना पत्थर और शैल होते हैं। दूसरा है रासायनिक प्रक्रिया से निर्मित अवसादी चट्टान जो होता है जिप्सम, जिप्सम चर्ट, लोहा निक्षेप, स्टेलेमाइट, हेराइड, कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम के संयोजन से बनी लवणीय चट्टान, सेंधा नमक, ये सभी रासायनिक क्रिया से निर्मित अवसादी चट्टान है। कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम के संयोजन से बनी लवणीय चट्टान सेंधा नमक, कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम के संयोजन से बनी लवणीय चट्टान सेंधा नमक है। जिसमें अगला है जैविक कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टान चूना पत्थर, चूना प्रधान चट्टान, खड़िया, जिप्सम, डोलोमाइट, गाइजराइट, कार्बन प्रधान चट्टान कोयला हो जाता है। चूना प्रधान चट्टान खड़िया, जिप्सम, डोलोमाइट, गाइजराइट, कार्बन प्रधान चट्टान कोयला, ये सभी अवसादी चट्टान के वर्गीकरण के रूप में थे। नेक्स्ट अवसादी चट्टान के रूपांतरित है। बलुआ पत्थर का रूपांतरित जो होता है क्वार्टरजाइट होता है। चूना पत्थर का रूपांतरित संगमरमर होता है। चूना पत्थर का संगमरमर होता है। सेल का स्लेट होता है। डोलोमाइट का संगमरमर रूपांतरित डोलोमाइट का संगमरमर है। कोयला का ग्रेफाइट हीरा है। सर्जिंट का सर्पिट सिस्ट है। लिग्नाइट कोयला का एंथ्रोसाइट कोयला है। अवसादी चट्टान के रूपांतरित है। बलुआ पत्थर का क्वार्टरजाइट है। चूना पत्थर का संगमरमर है। सेल का स्लेट है। डोलोमाइट का संगमरमर, कोयला का ग्रेफाइट हीरा है, ग्रेफाइट और हीरा है। उसके बाद है सर्जिट का स्पिस्ट, लिग्नाइट कोयला का एंथ्रोसाइट कोयला है। नोट वायु निर्मित अवसादी सेल लोयस होता है। अवसादी नोट वायु निर्मित अवसादी सेल को लोयस कहते हैं। हिमनीकृत अवसादी सेल को मोरेन कहते हैं। हिमनीकृत अवसादी सेल को मोरेन कहते हैं। वायु निर्मित अवसादी सेल को लोयस कहते हैं। नेक्स्ट रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टानें जो होता है इसे कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। ताप दाब एवं रासायनिक क्रिया के कारण अवसादी एवं अग्नेय चट्टान का रूपांतरण होता है। इसमें उदाहरण के लिए नीस, एम्फीवाइड, ग्रीस स्टोन, सर्पेंटाइल, फाइलाइट आदि ये सभी रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। ताप दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण अवसादी एवं अग्नेय चट्टान का रूपांतरण होता है। नीस, एम्फीब्लाइट, ग्रीन स्टोन, सर्पेंटाइल या फाइलाइट आदि ये सभी रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। इसे कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। रूपांतरित चट्टान का रूपांतरण जो होता है, रूपांतरित चट्टान स्लेट का फाइलाइट में होता है रूपांतरण, फाइलाइट का सिस्ट में रूपांतरण होता है। नोट शैल विज्ञान चट्टानों के संगठन, बनावट आदि का वैज्ञानिक अध्ययन है। शैल विज्ञान के अंतर्गत में चट्टान के संगठन, बनावट आदि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है शैल विज्ञान में। नेक्स्ट अगला टॉपिक है भूकंप, सुनामी एवं ज्वालामुखी। भूकंप भूगोल में अगला चैप्टर है भूकंप, सुनामी एवं ज्वालामुखी। इस चैप्टर का सारे टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें दिया हुआ है भूकंप। भूकंप जो होता है भूकंपीय तरंग के अध्ययन, भूकंप तरंगों का अध्ययन भूकंप विज्ञान कहलाता है। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन भूकंप विज्ञान कहलाता है। भूकंप मूल होता है भूकंप का उत्पत्ति केंद्र। भूकंप मूल जो होता है भूकंप का उत्पत्ति केंद्र को कहते हैं। अभिकेंद्र जो होता है सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव स्थान को अभिकेंद्र कहते हैं। सम भूकंप रेखा जो होता है समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थान को सम भूकंप रेखा कहते हैं। नेक्स्ट भूकंप आने के संकेत, वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि होती है। जीवों कुत्तों के व्यवहार में बदलाव आता है। भूकंप आने के संकेत में वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि होता है और जीवों कुत्तों के व्यवहार में बदलाव आता है। भूकंप आने के संकेत है। भूकंपीय तरंगों के प्रकार, भूकंपीय तरंगों के प्रकार जो है प्राथमिक तरंगे जिसे पी वेव कहते हैं, द्वितीय तरंगे एस वेव कहते हैं और धरातलीय तरंगे को एल वेव कहते हैं। प्राथमिक तरंगे जो होती है यह अनुदैर्घ्य ध्वनि संपीड़नात्मक तरंगे होती है। प्राथमिक तरंगे भूकंप की जो तरंग होती है प्राथमिक तरंग अनुदैर्घ्य ध्वनि संपीड़नात्मक तरंग होती है। सबसे पहले सतह पर पहुंचना, सर्वाधिक वेग इसका होता है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड प्राथमिक तरंग का वेग होता है। औसत वेग इसका जो है 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्राथमिक तरंग का औसत वेग 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठोस, द्रव एवं गैस तीनों पदार्थों से होकर गमन करता है। प्राथमिक तरंगे भूकंप की जो प्राथमिक तरंग है ठोस, द्रव एवं गैस तीनों पदार्थों से होकर गुजरता है। प्राथमिक तरंगे पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजरने में सक्षम है। प्राथमिक तरंगे जो होता है पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजरने में सक्षम है। खिंचाव एवं निचोड़ होता है। प्राथमिक तरंगे खिंचाव एवं निचोड़ होता है इसमें। नेक्स्ट है द्वितीय तरंगे।
द्वितीय तरंगे को जो होता है आड़ी, अनुप्रस्थ, जल तरंग, प्रकाश या गौण तरंग भी कहते हैं द्वितीय तरंगे को। औसत गति द्वितीय तरंग की होती है 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, 6 किलोमीटर प्रति सेकंड औसत तरंग होती है, द्वितीय तरंग की गति होती है। केवल ठोस भाग में गमन करता है। द्वितीय तरंग जो होता है भूकंप की दूसरी तरंग द्वितीय तरंग या केवल ठोस भाग में गमन करता है, इसे एस वेव कहते हैं। प्राथमिक तरंग की अपेक्षा वेग इसमें कम होता है, कम विनाशकारी होता है द्वितीय तरंग। भूकंप मापी पर पहुंचने वाली द्वितीय तरंग होती है एस एस वेव। अगला है धरातलीय तरंगे, लघु एल वेव जिसे बोलते हैं, लघु या आर तरंगे बोलते हैं, लघु लव या आर तरंगे बोलते हैं धरातलीय धरातलीय तरंग को। धरातल तक सीमित रहता है, सबसे कम वेग होता है 1.1 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है धरातलीय तरंगे का। एल वेव का तरंग सबसे कम वेग होता है 1 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, सर्वाधिक विनाशकारी होता है। धरातलीय तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होता है, एल वेग होता है इसमें। सिस्मोग्राफ एवं सतह पर पहुंचने वाली अंतिम तरंग होती है धरातलीय तरंगे। जल एवं स्थल पर प्रभाव डालता है, जल और स्थल दोनों को प्रभाव डालता है धरातलीय तरंगे एल वेग। नेक्स्ट, भूकंप तरंगों की तीव्रता का मापन, सिस्मोग्राफ। भूकंप सूचक तंत्र कहते हैं सिस्मोग्राफ को। भूकंप तरंगों की तीव्रता के मापन के लिए 3 स्केल है, रिक्टर पैमाना स्केल, मार्केली पैमाना स्केल, रोशी फेरल स्केल। रिएक्टर पैमाना स्केल जो होता है तीव्रता परिमाप 0 से 10 तक मापता है। एक दूसरे बिंदु की तीव्रता 10 गुना होती है, एक दूसरे बिंदु की तीव्रता रिएक्टर पैमाना पर 10 गुना होती है, गणितीय मापक भी है। नेक्स्ट, मर्केली परिमाप स्केल जो है तीव्रता इसका परिमाप 1 से 12 होता है, 12 मापक इसमें होता है। रोशी फेरल परिमाप जो भूकंप तरंग के माप के लिए मापक इसके 1 से 10 के बीच में होता है। नेक्स्ट है भूकंप के प्रकार। भूकंप के प्रकार जो है टेक्टोनिक भूकंप, प्लेटों का टकराव एवं खिसकना टेक्टोनिक भूकंप कहलाता है। पतन भूकंप, खदान या गुफा के भूमिगत पतन हो जाता है पतन भूकंप में। ज्वालामुखी भूकंप ज्वालामुखी के कारण होता है। जलाशय प्रेरित भूकंप बांध बनाने के कारण जलाशय प्रेरित भूकंप आता है। विस्फोट भूकंप परमाणु परीक्षण एवं बम विस्फोट से यह होता है। नेक्स्ट, भूकंप छाया क्षेत्र। यहाँ भूकंप तरंगों का अभिलेखन नहीं होता है, उसे भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। पी तरंगे का छाया क्षेत्र 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के मध्य होता है। पी तरंगे का छाया क्षेत्र भूकंप का 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के मध्य होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र 105 से लेकर आगे का क्षेत्र होता है इसमें। नेक्स्ट, भूकंप के प्रभाव, सुनामी आना। भूकंप के प्रभाव है सुनामी आना, भूख संकलन, हिम संकलन, बाढ़, जंगलों में आग लगना, बाढ़ आना, मिट्टी द्रवीकरण होना। भूकंपीय अंतराल जिस क्षेत्र में पूर्व में भूकंप हुआ हो और पुनः वहां होने की संभावना है, भूकंप का प्रभाव है। नेक्स्ट है सुनामी जो होता है, सुनामी आना मतलब सुनामी जापानी शब्द है, सु तीव्र तरंग, नामी समुद्री तरंग जो बंदरगाह को प्रभावित करे उसे सुनामी कहते हैं। समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होता है। हिंद महासागर का विनाशकारी सुनामी 26 दिसंबर 2004 में आया था। हिंद महासागर का विनाशकारी सुनामी जो 26 दिसंबर 2004 में आया था। नेक्स्ट है भूकंप का विश्व विवरण। प्रशांत महासागर तटीय क्षेत्र में 63% भूकंप आता है। प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में 63% भूकंप आता है। मध्य महाद्वीप पेटी में 21% भूकंप आता है। मध्य अटलांटिक पेटी में सर्वाधिक भूकंप भूमध्य रेखा के पास होता है। मध्य अटलांटिक पेटी सर्वाधिक भूकंप जो होता है भूमध्य रेखा के पास में आता है। भूकंप अंतराल जिस क्षेत्र में पूर्व किसमें भूकंप हुआ हो और वहां पुनः होने की संभावना होती है। नेक्स्ट है भूकंप के भारत में भूकंपीय क्षेत्र जोन। भारत के भूकंप क्षेत्र जोन को बांटा गया जिसमें पहला दूसरा जोन कम तीव्रता 6 क्षेत्र जिसमें पठारी भाग होता है। 6 कम तीव्रता होता है इसमें। 6 क्षेत्र को बांटा गया जिसमें पठारीय क्षेत्र है, यह दूसरे जोन में है। तीसरा जोन में मध्यम तीव्रता वाली भूकंप होती है, 7 है जिसे क्षेत्र बिहार, झारखंड, यूपी, उड़ीसा आदि मध्यम तीव्रता वाले भूकंप क्षेत्र हैं। जोन 3 में बांटा गया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यूपी, ये जोन 3 में भूकंप क्षेत्र में भारत में। जोन 4 में अति तीव्रता होती है 8, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर में जोन 4 वाले भूकंप क्षेत्र हैं जिसमें अति तीव्रता होती है 8 इसमें। जोन 5 जो अत्यधिक तीव्रता सर्वाधिक सक्रिय है जिसे हिमालय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी भारत, गुजरात, ये सभी जोन 5 में अत्यधिक तीव्रता वाले सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र होता है। हिमालयी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत, गुजरात, ये सभी जोन 5 में आते हैं।
जोन जोन 4 में अति तीव्रता वाली होती है दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर आता है। जोन 3 में मध्य तीव्रता वाली होती है, 7 में झारखंड, बिहार, झारखंड, यूपी, उड़ीसा आदि आते हैं। जोन 2 में कम तीव्रता वाली होती है, प्रायद्वीपीय पठार आता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो है पृथ्वी प्राकृतिक का सुरक्षा वॉल्व होता है। ज्वालामुखी प्राकृतिक का सुरक्षा वॉल्व होता है। प्राकृतिक छिद्र या दरार जिससे पृथ्वी का पिघला पदार्थ, लार्वा, राख, भाप आदि का बाहर निकलना, ये सभी ज्वालामुखी प्रकृति का सुरक्षा बल्ब होता है। प्राकृतिक छिद्र या दरार जिससे पृथ्वी का पिघलना पदार्थ, लावा, राख, भाप आदि का बाहर निकलना, यह ज्वालामुखी का तत्व होता है। ज्वालामुखी उद्गार में निकलने वाले पदार्थ जो होते हैं गैस एवं जलवाष्प, सर्वाधिक सबसे अधिक निकलता है गैस एवं जलवाष्प, 60 से 90% होता है। तब चट्टानी टुकड़े भी निकलते हैं। लेपिली मटर के दाने के बराबर पदार्थ निकलता है। ब्रेशिया धरातल पर मैग्मा जम जाता है। लावा जो मैग्मा होता है, भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ होता है, लावा मैग्मा। पायरो पायरोक्लास्ट ठोस चट्टान टुकड़े आदि इसमें निकलते हैं। पायरोक्लास्ट ठोस चट्टान टुकड़े आदि निकलते हैं ज्वालामुखी से। नेक्स्ट ज्वालामुखी क्रिया और अंग। ज्वालामुखी छिद्र जो होता है कीपाकार आकृति, लावा का निकलना ज्वालामुखी का छिद्र से होता है। ज्वालामुखी नली जो होता है भूगर्भ से संबंध एक पतली नली होती है, ज्वालामुखी नली। क्रेटर जो होता है ज्वालामुखी में क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र का विस्तृत रूप, ज्वालामुखी का मुख को क्रेटर कहते हैं। कोल्डेरा जो होता है ज्वालामुखी में ज्वालामुखी विस्फोट होता है कोल्डेरा के रूप में। ज्वालामुखी का अत्यधिक विस्तार होता है। क्रेटर का धसाव, उदा ओशो जापानी, क्रिएटर यूएसए का शब्द है। क्रिएटर जो है यूएसए का शब्द है। नेक्स्ट गीजर जो है दरारों का या छिद्रों से जल एवं वाष्प का कुछ ऊंचाई तक निकलना, जिसे गीजर कहते हैं। गीजर उदाहरण के लिए ओसल्ड फेथफुल गोसर या यूएसए या येलोस्टोन पार्क में देखा गया था। ओल्ड फेथफुल गोसर जो है यूएसए या येलोस्टोन पार्क में देखा गया है। गीजर होता है दरारों या छिद्रों से जल एवं वाष्प का कुछ ऊंचाई तक निकलना। नोट अभ्रू पेले अभ्रू की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा का ठोस जमाव सिंडर कहलाता है। पेले अभ्रू की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा का ठोस जमाव सिंडर कहलाता है। नेक्स्ट धुआंरे गैस व जलवाष्प का निकलना धुआंरे कहलाता है। सल्फतरा भी कहते हैं। उदाहरण के लिए अलास्का, यूएसए का कटमई पर्वत जो हजारों धुआंरों की घाटी है। कोह सुल्तान धुआंरा ईरान में है। कोह सुल्तान धुआंरा ईरान में है। ज्वालामुखी धुआंरे जो है। व्हाइट द्वीप धुआंरा न्यूजीलैंड में। व्हाइट द्वीप धुआंरा गंधक युक्त धुआंरा होता है, इसमें सल्फर निकलता है। नेक्स्ट ज्वालामुखी उत्पत्ति। प्लेटों का आपसी व अभिसारी संचलन से ज्वालामुखी उत्पत्ति होता है। प्लेटों का अपसारी या अभिसारी संचलन से होता है। भूपर्पटी एवं मेंटल के नीचे तापमान एवं दाब के अंतर आदि से ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी के प्रकार 3 प्रकार के ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी जो होता है सदैव धूल, धुआं, वाष्प आदि निकलता है इसमें। सक्रिय ज्वालामुखी में सदैव धूल, धुआं, वाष्प आदि निकलते हैं। उदाहरण के लिए किलायू हवाई द्वीप जो है, किलायू हवाई द्वीप सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना सिसिली द्वीप ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रम्बली लिपारी द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी का द्वीप है। मेनेलोबा हवाई द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी का द्वीप है। नेक्स्ट है कोटोपेक्सी इक्वाडोर का, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी का द्वीप है। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार भारत में सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में भारत का जो है यह सक्रिय सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन द्वीप आदि। ओजोन्स डेल सोल्डो अर्जेंटीना और चिली विश्व का सबसे ऊंचा द्वीप है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है ओजोन्स डेल सोल्डो अर्जेंटीना और चिली का विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट प्रसुप्त ज्वालामुखी निकट अतीत में उद्गार नहीं किंतु कभी भी उद्गार संभव है, विशेष प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। उदाहरण के लिए विषुवत इटली में है। प्रसुप्त ज्वालामुखी इटली में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है यह। फ्यूजिमा जापान में। फ्यूजिमा ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। काकाटो इंडोनेशिया का ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। नारकोंडम द्वीप अंडमान निकोबार में भारत के अंडमान निकोबार में नारकोंडम द्वीप में प्रसुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट मृत या शांत ज्वालामुखी पुनः उद्गार की संभावना नहीं होती इसमें। उदाहरण के लिए चिम्बराजो इक्वाडोर में है। किलिमंजारो तंजानिया में। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो तंजानिया में है। ये ज्वालामुखी का ही है, मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। माउंट पोपा म्यांमार में है। देवबंद एवं कोह सुल्तान ईरान में है।
मृत या शांत ज्वालामुखी उदाहरण है। नोट: प्लड बेसाल्ट धरातल के बड़े क्षेत्र का बेसाल्ट लावा का फैलाव को प्लड बेसाल्ट कहते हैं। ज्वालामुखी ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियां: ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियां में आंतरिक स्थल और बाहरी स्थल होते हैं। आंतरिक स्थल, बाहरी स्थल। आंतरिक स्थल में जो होता है प्रशांत महासागर अग्नि विलय रिंग रिंग ऑफ फायर इसमें दिखाया गया है। ब्लेथिस से होता है इसमें। आंतरिक में प्रशांत महासागर का क्षेत्र सर्वाधिक भूकंप एवं ज्वालामुखी की उत्पत्ति के कारण प्रशांत महासागर का क्षेत्र सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी की उत्पत्ति यहीं से होती है, प्रशांत महासागर क्षेत्र से। परिशांत पैसिफिक बेसोल 75% ज्वालामुखी क्षेत्र है एवं 63% भूकंपीय क्षेत्र है प्रशांत महासागर में। प्रशांत में पैसिफिक पैसिफिक बेल्ट में होता है। पैसिफिक बेल्ट में बाहरी स्थल रूप जो इसका होता है सिलेंडर या राख शंकु का होता है। लावा शंकु शिल्ड कम गाढ़ा होता है। मिश्रित कंपोजिट गाढ़ा लार्वा होते हैं। ज्वालामुखी शंकु प्रक्षेपित या आश्रित शंकु होते हैं। नेक्स्ट, ज्वालामुखी का विश्व वितरण। परिशांत परिशांत महासागरीय मेखला में विश्व के 2/3 भाग ज्वालामुखी होते हैं। विषादात्मक प्लेट किनारा होता है इसमें। मध्य महाद्वीपीय कटिज होता है। अल्पाइन पर्वत श्रृंखला होता है इसमें। विनाशात्मक प्लेट किनारा इसमें पाया जाता है। मध्य अटलांटिक मेखला मध्य महासागरीय कटक होता है। रचनात्मक प्लेट किनारा इसमें होता है। ज्वालामुखी का विश्व वितरण है। आंतरिक प्लेट ज्वालामुखी जो है सूक्ष्म प्लेट गतिविधियां इसमें होती है। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। प्लेट के स्वभाव एवं प्रभाव से संबंध अध्ययन को प्लेट विवर्तनी सिद्धांत कहा गया है। प्रभाव: पृथ्वी के गर्भ में रेडियोधर्मी पदार्थ के प्राप्त ऊष्मा को प्रवाह कहते हैं। स्थलीय रूढ़ भूखंड प्लेट होता है। स्थलीय रूढ़ भूखंड प्लेट कहलाता है। सिद्धांत का प्रतिपादक हेरी हेस 1962 में किया था सागर नीतिल प्रसरण के द्वारा। वैज्ञानिक सिद्धांत के प्रतिपादक जो स्थलीय प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के प्रतिपादक वैज्ञानिक व्याख्या है जी.डब्ल्यू. मॉर्गन के द्वारा दिया गया। जी.डब्ल्यू. मॉर्गन के द्वारा प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का व्याख्या दिया गया था। विचारक थे मैकेंजी, पार्कर, होम्स। संवहन धारा सिद्धांत के अनुसार पार्कर, होम्स और मैकेंजी संवहन धारा के सिद्धांत पर गए थे। नोट: प्लेट विवर्तनी के कारण भूमंडल का दुर्बलता मंडल के ऊपर संचलन होता है। प्लेट विवर्तनी के कारण स्थल मंडल का दुर्बलता मंडल के ऊपर संचलन होता है। नेक्स्ट, प्लेट और किनारा। विनाशात्मक प्लेट किनारा रॉकी एंडीज हिमालय का निर्माण होता है इसमें। विनाशात्मक प्लेट किनारा जो है रॉकी एंडीज हिमालय का निर्माण हुआ है। रचनात्मक प्लेट किनारा जो है नए भूपर्पटी का निर्माण होता है। रचनात्मक प्लेट किनारा से नए भूपर्पटी का निर्माण होता है। संरक्षित प्लेट किनारा से रूपांतरित भ्रंश का निर्माण होता है। सान एंड्रियास फॉल्ट कैलिफोर्निया में यह है। संरक्षित प्लेट किनारा जो है इसमें रूपांतरण भ्रंश का निर्माण होता है। सान एंड्रियास फॉल्ट है कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट, अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। एफ.बी. टेलर की परिकल्पना थी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एफ.बी. टेलर की परिकल्पना था। महाद्वीपीय प्रभास सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर जर्मन वैज्ञानिक का सिद्धांत था। महाद्वीपीय प्रभास सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी विज्ञान का था। 1912 में जिगसॉ फिट समव्यवस्था का सिद्धांत दिया था। अल्फ्रेड वेगनर 1912 में जिगसॉ फिट समव्यवस्था का सिद्धांत दिया था। महाद्वीपीय प्रभास सिद्धांत में गुरुत्व बल, प्लवनशीलता, ज्वारीय बल होते हैं। नेक्स्ट, पेंजिया जो है सुपर महाद्वीप के बारे में बताया गया। पेंजिया में पेंथालासा सुपर ओशन पेंजिया के ढेर हुए हैं। अंगारा लैंड उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया को अंगारा लैंड कहा गया है। गोंडवाना लैंड दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, मेडागास्कर को अंगारा लैंड। गोंडवाना लैंड जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ये अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड में आता है। अंगारा लैंड में उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया आता है। नेक्स्ट, अगला इसमें विश्व की 7 महत्वपूर्ण प्लेट है जिसमें मुख्य प्लेट और सम्मिलित भाग है। प्रशांत महासागरीय प्लेट में प्रशांत महासागरीय नीतल शामिल है। प्रशांत महासागरीय प्लेट में प्रशांत महासागरीय नीतल शामिल है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस हिंद महासागर क्षेत्र शामिल है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में भारत, ऑस्ट्रेलिया प्लस हिंद महासागर क्षेत्र सम्मिलित है। अफ्रीकन प्लेट में अफ्रीका महाद्वीप प्लस पूर्वी अटलांटिक महासागर प्लस पश्चिम हिंद महासागर स्थित है। अफ्रीकन प्लेट में अफ्रीका महाद्वीप प्लस पूर्वी अटलांटिक महासागर प्लस पश्चिम हिंद महासागर स्थित है। यूरेशियन प्लेट में यूरोप, एशिया, पूर्वी अटलांटिक महासागर प्लस अटलांटिक महाद्वीप स्थित है। यूरेशियन प्लेट में अटलांटिक प्लेट में अटलांटिक को चारों ओर से घिरती हुई महासागरीय प्लेट स्थित है। अटलांटिक प्लेट में उत्तरी अमेरिकी प्लेट में उत्तरी पश्चिम अटलांटिक महासागर प्लस
महासागर प्लस उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट में उत्तरी पश्चिम अटलांटिक महासागर प्लस उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप स्थित है। दक्षिण अमेरिकी प्लेट में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप प्लस दक्षिण पश्चिम अटलांटिक महासागर स्थित है दक्षिण अमेरिका प्लेट में। नेक्स्ट टॉपिक है भू आकृति प्रक्रियाएं।